अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। कल एक बात एक डॉक्टर साहब के क्लिनिक में हमारा जो बयान होता था उसी सिलसिले से एक वीडियो बनाए थे, लेकिन उसमें कुछ तमहीद में वीडियो कुछ लंबा हो गया, लेकिन अभी आधी से ज़्यादा बात रह गई थी, इसीलिए सोचा था सेकेंड में कोई वीडियो बनावेंगे। तो एक बात हमारी तरफ से ध्यान रखिए, हम लाई लपटाई वाली बात नहीं बोलते हैं, मेन पॉइंट को लास्ट में बोलते बोलते नहीं बोलते, ऐसा नहीं करते, कभी नहीं किया हमने। जो बात दिल में आती जाती अल्लाह बुलवाते हैं बोलते चले जाते हैं, लिहाजा थोड़ा सा वीडियो लंबा तो कभी उसमें हिम्मत नहीं आ रही। ऐसा आपकी जानकारी की चीज़ अगर नहीं हो तो आपको पूरा अख्तियार है, 100% आप नकार दीजिए। आपको जितना लिखना है जो कुछ कमेंट में डाल दीजिए, अगर आपकी जानकारी की चीज़ न हो तो। अगर जानकारी की चीज़ है तब तो कुछ तो सराहने का आपका भी हक बनता है ना। तो बहरहाल उसी सिलसिले में आज अभी याद आ गया तो एक डाल देते हैं वीडियो। मसला ये था कि हम लोग पहुँचे थे कल के फल उल से होते हुए, फल के ठंडक सर्दी गर्मी से लोग अच्छा चीज़ को पैसा आपके पॉकेट में, लोग आपको डर से खाने नहीं दे रहा है। इसके आगे बढ़िए तो तेल के बारे में, तेल ऐसा ख़तरनाक हद तक हमारी औरतें इस्तेमाल करती हैं, जो हमने अपने किताब में लिख दिया गुस्सा के कि हमारी औरतें तेल खाती नहीं बल्कि पीती हैं और पूरे घर को पिलवाती हैं। एक आदमी की पर डे की ज़रूरत तेल की जो है वो 15 ग्राम है नॉर्मल में। 7 आदमी के परिवार में 1500 से 105 ग्राम पर डे। लेकिन हमने किताब लिखने के ज़माने में अपने गांव में सर्वे कराया था, तो कोई ऐसा नॉर्मल घर हमको नहीं मिला जहां इस रेशियो से 3 गुना तेल खर्चा ना होता हो। तो बहरहाल तेल जो है आपके लीवर को डैमेज करता है, गज़ब ढाता है। अगर खाना है तो हमने बताया था कि जैतून का तेल आप होलसेल में खाइए नहीं बल्कि पीजिए। हाँ, एक तेल और बता दें, अभी एक राइस ब्रान ऑयल निकला हुआ है मार्केट में। सुपर मार्केट में आपको उसका 5 लीटर 10 लीटर का पैकिंग मिल जाएगा, अल्लाह करे आपको खालिश मिले। उसके बारे में एक बात जान लीजिए, हमारे बड़े भाई साहब इंजीनियर होकर रिटायर हो गए, अब तो रिटायरमेंट वाली ज़िंदगी 15-20 साल से बिता रहे हैं बहरहाल। तो वो इंजीनियर साहब जो थे ना, हम 5वां 6वां क्लास में थे तो अक्सर बोलते थे कि हम जब रिटायर करेंगे ना तो चावल की भूसी जो होती है ना, भूसा मतलब कि गूड़ा जिसको बोलते हैं, चिकना होता है, उसको गूड़ा को फटकने के बाद जो है ना उसको चाल के अलग किया जाता था हम लोग यहाँ, उसको जानवर को लोग खिलाते हैं। तो बोलते थे इसी से तेल निकालेंगे। तो हम लोग को नहीं समझ में आता था 5वां क्लास में कि तेल कहाँ से आएगा। लेकिन तेल चिपचिपाट होता, अगर उसको प्लेन सीमेंट पर उसको भूसी को छीट दें और आपको कहीं जूता चलने का आप स्लिप कर जाइएगा। तो मसला यह है कि उस पर हमारे भाई साहब तो खैर रिटायर्ड एज में चले गए, कहाँ कुछ नहीं कर पा रहे हैं, खाली किताबें लिख के ढेर लगाए जा रहे हैं। हमने कहा लाई छपवा देते ना, प्रिंटिंग प्रेस बनावेंगे, बेटा होगा कंपोजिंग करे, इंजीनियर बेटा उनका कंपोजिंग करेगा। बहरहाल अपना अपना सोच है। तो हुआ ये कि किसी कंपनी ने अल्हम्दुलिल्लाह उससे तेल निकाला है, जो राइस ब्रान ऑयल के नाम से वो तेल मार्केट में आपको मिल रहा है बड़ी आसानी से, कोई ज़्यादा दाम नहीं है। अगर करवा तेल 170 है तो वो 250 के लगभग में आपको मिल जाएगा। बहरहाल तो सुपर मार्केट हर मतलब सुपर मार्केट में इस समय मिल जाता है, मॉल वगैरह में। बहरहाल तो उसके बारे में एक चीज़ हमारा अपना तजुर्बा कि उसमें झांस नहीं है, इसलिए हमारे घर की औरतें उस तेल को एज घी के तौर पर भी इस्तेमाल करती। कोई चीज़ तल्ला गल्ला बनाने का कभी शौक़ हुआ ना तो उसी में तल्ला जाता। करवा तेल में तो एक झांस होता है, और दूसरे वो विटामिन बी कम्प्लेक्स का ख़जाना है। अभी से कम 15 साल पहले की बात होगी, 12-13 साल पहले तक की बात होगी, बहुत सारे दर्द वाले लोगों को हमने सिर्फ यही किया कि भाई राइस ब्रान ऑयल जानते हो, बता दिया कहाँ मिलेगा कैसे मिलेगा, अब बस उसी तेल को तुम अपने खाने में यूज़ करो। तो बहुत सारे दर्द का मामला जो उसी से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। तो चूँकि विटामिन बी कम्प्लेक्स का ख़जाना है जिसको फेंकना नहीं चाहिए, तो उसको फेंक दिया जाता है। तो हमारा बस चले ना तो मैदा मिल और चावल मिल पर सबसे पहले बैंड लगा देते। मैदा मिल में चोकर हटाने से रोक लगा देते, और चावल मिल में उसी भूसी को साफ करने से रोक लगाते, तो बहुत सारा विटामिन बी आपको मिल जाता। उस तरह के चावल में याद है बचपन में अम्मा वगैरह जो खीर बनाती थी, बड़ा सोना खीर होता था, देखने में भले ललौदा लगता था, वाइट उजला नहीं लगता। आपको उजला वाइट से क्या मतलब, आपको फ़ायदा से मतलब है ना। तो बहरहाल इस तरह का ध्यान में रखा जाए। अब चले आइए तो घी डालडा, डालडा तो छोड़ दीजिए, घी अगर प्योर मिल रहा है तो खाइए, अच्छी चीज़ है। बाद बाकी अनट सनट तेल सब जो मार्केट में मिल रहा है ना, वो सब एडिबल ऑयल को पता नहीं कैसे कैसे प्रोसेस करके क्या क्या करके बनाता है, उससे अच्छा न खाइए। अभी एक तो बेचारे डॉक्टर विमल छाजर थे, बहुत
तजुर्बेकार डॉक्टर थे, बल्कि एलोपैथ के वो प्रैक्टिशनर थे, सर्जन थे, लेकिन अपने बहुत सारे मरीज को जिनको बाईपास सर्जरी एडवाइस किया जा चुका था, उनको उन्होंने सिर्फ परहेज से जो है वो उनका बाईपास सर्जरी से उनको बचा लिया था। पता नहीं, अच्छा दवा के खिलाफ बहुत बोलते थे। इधर कुछ दिन पहले, महीना डेढ़ महीना की बात होगी, कुछ दिन पहले वो बोलते थे कि हमको धमकी मिल रही है। हम छोटे पैमाने पर हैं, हम एक बार योगासन के खिलाफ बोल दिया था कि नमाजियों किसी योगासन की ज़रूरत नहीं, तो हमारे बारे में लोग हमारा पता पूछने लगे थे कि मौलवी साहब कहाँ है, हकीम साहब का पता लगा। बहरहाल तो वो बेचारे जो है वो बोलते थे कि हमको धमकी मिल रहा है। अभी शायद महीना दिन नहीं हुआ होगा, वो एक बार हुआ उनके गाड़ी में एक्सीडेंट, बम ब्लास्ट करके वो बेचारे स्पॉट डेथ हो गए। तो दवा के, अंग्रेज़ी दवा के साइड इफ़ेक्ट को खोल के बयान करते थे। अच्छा, उन्होंने एक बड़ा अच्छा बताया ज़ीरो ऑयल वाला खाना बनाने के लिए। तो ज़ीरो ऑयल वाला खाना आपके किसी भी 5 स्टार और 7 स्टार होटल में बड़ी आसानी से मिलता है। वहाँ जो फैसला, जो ऑर्डर कीजिएगा मिलेगा ना। अभी ऑर्डर कर दिएगा हमको सरसों का साग चाहिए, मकई की रोटी देना है उसको, चूँकि अपने को मेंटेन करता है स्टैंडर्ड। तो बहरहाल तो ज़ीरो ऑयल का बताया उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज से, मतलब ये जैसे मछली बगैर तेल के बनाना है ना, मछली बना लिया, उसके समूचे मछली को बीच में पाँच दिया, कटिंग कर दिया ताकि मसाला घुसे, मसाला का लेप लगा दिया और इत्मीनान से उसको जो है वो कोशिश करके कोयला पर सेका जाए, ज़्यादा अच्छा लोग मानते हैं। लकड़ी वाला कोयला सब 5 स्टार होटल में अवेलेबल है। इलेक्ट्रिक ओवन में सेकने से लोग, माइक्रोवेव ओवन में तो खास के मना भी किया है, तो उसमें कुछ रेडिएशन का फेरा जो हमको समझ में नहीं आया, फिजिक्स का चैप्टर है। अब वो सारा चीज़ के लिए हमको फिर डीप में जाना पड़ेगा, तो उतना हमारे पास टाइम नहीं है। मोटा मोटी दुनिया मना कर रही है, डॉक्टर लोग मना करते हैं माइक्रोवेव ओवन का सेका हुआ ना खाया जाए, कोयला पर सेकवा लीजिए। तो ये ज़ीरो ऑयल में मछली आपकी बेहतरीन से तैयार होगी, उसको उलट पुलट करते रहिए। अब आइए, याद आ रहा है, हम बचपन में नहीं समझ पा रहे थे, हमारी वालदा जो है ज़ीरो ऑयल में मछली बाज़ाब्ते पका देती थी। उसमें होता ये था कि जैसे तेल डालने के बाद जो प्याज डाला जाता है, थोड़ी बिरयानी बनाई जाती है, कुछ मसाला वसाला भूना जाता है, तब उसका उसमें पानी डाल के उसको खदकाया जाता है, और तब उसको उसमें मछली रख के गला के उसको चलाना नहीं है, कब गिर से नहीं तो टूट जाएगा, उसको नचा के चलाते थे। तो मेरी वालदा करती थी कि बग़ैर तेल के बर्तन गर्म हुआ, अब उसमें मेथी का धुआं डाल दिया, और उसमें अब प्याज डाल दिया, कच्चा प्याज, अब उस या पिसा हुआ प्याज, अब उसमें मसाला भुना हुआ डाल दिया, अब उसी के रस से वो मसाला जो है भुना रहा है, देखने का जल जाएगा, थोड़ा सा पानी डाल देंगे, भून भान के जब हो गया, महक उसका ख़त्म हो गया, अब उसमें मछली गलाया जा सकता था। तो ज़ीरो ऑयल में मछली हमारी वालदा बनाती थी। उस टाइम में ये बात हमको समझ में नहीं आया, एक बार बना के खिलाए तो हमको कैसे बना लेना होगा बहरहाल, लेकिन आज समझ में आता है कि बनाना बहुत आसान है। ज़ीरो ऑयल में खाना खाइए, आपका लीवर बचा रहेगा। लीवर को इतना आसान नहीं समझिए, बहुत झंझटिया चीज़ है। भले इसके ट्रांसप्लांट में बोलता है कोई आधा आदमी, तंदुरुस्त आदमी आधा लीवर काट के आपको दे दिया, आपका ख़राब लीवर हटा दिया जाए, तो 2-4-6 महीना साल भर में वो लीवर फिर अपने को बढ़ के डेवलप हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह ने एक अच्छा गुण उसमें रखा है, चूँकि बड़ा ज़रूरी चीज़ है। लेकिन तेल क्या ज़्यादती लीवर को डैमेज करता है। अब बहुत सारी दवा है, दर्द वाला, एनाल्जेसिक, दिस दैट अनर्थ, तो इससे थोड़ा सा बचा जाए। अब लीवर बहुत दिन तक आपको साथ देना है ना। तो अभी बताने कि एक डॉक्टर साहब के अहलिया का लीवर कैंसर का हमने कुछ दिन पहले इलाज किया। तो बहरहाल अब चले आइए, तो लीवर से को हिफाजत से महफूज रखने के लिए ज़ीरो ऑयल पर खाना बनाइए, तेल कम से कम हो। ये कोई हम अजूबा दुनिया की बात नहीं बता रहे, हम अपने अम्मा का भी बता दिया, 5 स्टार होटल की बात बता रहे, जिसको चेक करना जाके चेक कर सकता है। अब चले आइए सब्ज़ी की बात में। तो सब्ज़ी पर हम लोग जो है गज़ब ढाते हैं, ऐसा सेंस में कि उसके छिलका को बर्बाद करके खाते हैं। पहली बात तो ये समझिए, सब्ज़ी को हमको खूब अच्छा से धो के खाना चाहिए। धोने के लिए बेहतरीन बताया जाता है कि जालदार वाला गमला, उसमें सब्ज़ी जो बनाना है उसको रखिए, और किसी नल पर फोर्स वाला पानी के नीचे उसको 10 मिनट घड़ी देख के छोड़िए कम से कम, ठीक है, ताकि उस पर जो पेस्टिसाइड वगैरह छिटा गया होगा उसका असर ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म ना होगा तो ज़ीरो के करीब होगा। एक बात अजूबा बात बता दें, हमारे गांव में एक कोई ज़ात के ये थे, शर्मा जी थे, तो वो खेती भी करते थे। तो हमको एक दिन बोले, हमारे बहनों क्या उनका आना जाना था, एक दिन हमसे मुलाकात करके हो हकीम साहब,
सो बैगन खा के लोग मरता काहे नहीं, ज़बरदस्ती हमको उन्होंने कहा था। मैं कहा है भाई, तो हफ्ता में बैगन में अगर 2 से 3 बार स्प्रे नहीं करेंगे ना, तो सब में कीड़ा लगा के सबको छेनी मार देगा, पिल्लू लग जाएगा। तो उस कीड़ा से बचाने के लिए हमको इसको जो है वो मतलब पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना पड़ता है। और बारिश होती नहीं, अप्रैल मई में कहाँ बारिश होती है, बारिश होती तब ना मान लेते हैं कि धुला गया पेस्टिसाइड। अब धूप के असर से कितना होगा, भाप बन के कितना हो रहा है, सब तो असर उसमें है। तो बोला जबरदस्त है कि बैगन खा के लोग मरता काहे नहीं है। हम कहा हो भाई, बचाने वाले का हाथ जो है ना मारने वाले के हाथ से हमेशा ऊपर रहा है। तो इसलिए इस जानकारी के बाद अब यह है कि सबसे अच्छा है कि गमला छेद वाला हो, उस गमला में इत्मीनान से बैगन परवल जो कुछ भी सब्जी बनाना है उसमें डाल दीजिए और उसमें पानी नल छोड़ दीजिए। अच्छा, सब्जी का छिलका जो है ना बहुत फ़ायदेमंद है, उसमें मिनरल्स और विटामिन से कब्ज दूर करने वाला चीज़ है, फाइबर है। एक बहुत अफसोस की बात है, एक वाक़या, एक बार हम कलकत्ता में पार्क सर्कस में सवेर के टाइम में जो है पैदल ही अपने चैम्बर आ रहे थे। उस टाइम अपने सारों के चैम्बर में हम हमेशा हर महीने 10 दिन के लिए जाया करते थे। तो फुटपाथ पर पार्क सर्कस मैदान के किनारे फुटपाथ पर ज़िंदगी बिताने वाला प्लास्टिक लगा के नीचे रहने वाले के गेट पर देखा कि औरत लोग उसकी परवल को छील रही है। हम बहुत देर तक गौर से देख के सोचते रहे कि अल्लाह, इसके पास तो पैसों रही जो मल्टीविटामिन है अनट शनट खरीद के खाएगी, जो आपने कुदरती तौर पर दिया था उसको जहालत में ये फेंक रही है। हम लोग के यहाँ परवल कभी छीला नहीं जाता, चाहे गोश्त में डाला जाए या मछली में डाला जाए। तो आप उसको अच्छा से धोइए ना भाई। अब वही 10 मिनट वाला हिसाब रखिए, उसको पानी के नीचे छोड़ के घरड़ दीजिए ना, खड़ा हंसुआ, इस तरह का हंसुआ होगा, ऐसे 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 परवल को घरड़ दीजिए। ऊपर का एक पपड़ी टाइप का निकल जाएगा, परवल फ्रेश है, बेहतरीन से खाइए परवल। और जैसे घिवड़ा, झुगनी, परवल, कद्दू, ये सब तो किसी हालत में छीलने की आपको ज़रूरत नहीं है। औरत लोग की बात अजीब तरह की, कद्दू का छिलका छील लेंगे और उस छिलका को महीन महीन काट के परवल के भाजी की तरह खाएंगे। हमारा सवाल है कि उस छिलका बेचारे को कद्दू में रहने दीजिए ना। हाँ, जुआना हो तो उसे जुआना परवल खाइए, स्प्रे को धो धा के खाइए। तो ये तो हुआ। अब रहा के बहुत सारी बात है जो सब्जी के छिलका को बचाया जाए, ये मल्टीविटामिन का खजाना है। इसके बारे में गवर्नमेंट को भी पब्लिक को जागरूक करना चाहिए था। हाँ, एक बात बताना चाह रहे थे कि जिस चीज़ को छीलना था जो नुकसान कर सकता है, हमारे घर में उसको नहीं छीला जाता। नंबर 1 में टमाटर और बैगन। बैगन में आप भी देखा होगा कभी कभार कुछ जुआना टाइप का बैगन से जो मुलाकात होती है, तो उसका जब सब्जी बनता है तो सब्जी बनने में देखिएगा बैगन का ऊपर वाला छिलका प्लास्टिक के तरह से उधर क्या गोल गोल ऐठाना हुआ पपड़ी मिलेगा आपको। और सेम इसी की तरह की कहानी आपको टमाटर में भी मिलेगी। टमाटर का छिलका में यही बात होता है। कभी कभार ऐसा हुआ है कि बैगन या टमाटर का छिलका तालू वगैरह में ऐसा हलक में सट गया है जो प्लास्टिक की तरह से हट नहीं रहा। कभी कभार आपको उंगली डाल के और उसको ब्रश से किसी तरह से हटाना पड़ता है। इसी तरह से आंत में भी उसको सटते देखा गया है। तो अब छीलना था आपको टमाटर, बैगन, तो छिला रहा है परवल, कद्दू, घिवड़ा, झुगनी। तो बहरहाल इस सबको थोड़ा सा अकल का 4 आँख खोलिए, 2 आँख से काम नहीं चलने वाला है। हमने बचपन से चूँकि यही खान पान के इलाज के ज़रिए नेचुरोपैथी का तरीका सीखा, जिससे इलाज का मामला है। हाँ, अल्लाह के फजल से इसमें हमने जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तिब्ब नबी को जो शामिल किया, उसमें उसकी जड़ी बूटी को, तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे दुनिया में हम दावा के साथ कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरोपैथ का प्रैक्टिशनर होगा, उसके मुकाबले में हम किसी भी मरीज़ का अल्हम्दुलिल्लाह आसानी से इलाज कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास तिब्ब नबी की जड़ी बूटी है, बहुत सारी चीज़ है। बहरहाल तो अब चला है छिलका से आगे बढ़े। अब दूध पर है, तो दूध के बारे में अभी WHO का एक रिपोर्ट कुछ दिन पहले आया था कि 2025 के बारे में वो बता रहे थे कि जितना बनावटी दूध चल रहा है और इंडिया में कंज्यूम होता है, प्रोडक्शन है 2 लाख लीटर, आप कंज्यूम है 8 लाख लीटर, तो 6 लाख लीटर आता कहाँ से? बनावटी दूध है। इससे 2025 में इंडिया के 85% लोगों को पेट का कैंसर पकड़ेगा। आप कैंसर के इलाज वाले डॉक्टर के पास जाइएगा तो आपको ज़्यादातर पेट के कैंसर वाले मरीज ही मिलेंगे आपको। तो इसको हल्का में न लिया जाए। दूध के बारे में हम खुल्ला बोलते, शौक है बकरी पाल लीजिए घर में,
अब तो देख रहे थे उस दिन नेट पर कि एक तो बकरी के साइज की गाय भी अब मिल रही है, जो लाख से 10 लाख के अंदर में मिल जाता है। बड़ा अच्छा मानुस बकरी जैसे पालते हैं घर में, उस तरह से वो भी आपको घूमता रहेगा और शायद एक गाय 2 लीटर तक दूध दे देती है। तो आपके बाल बच्चा के लिए, आपके लिए जो प्योर दूध की ज़रूरत है, ठीक है, नहीं तो बकरी पालिए। बकरी तो बहुत आसान है। बकरी हम पाले हुए थे, जाड़ा का दिन था, मोहल्ला के लोग बोलते थे कि वो हकीम साहब बकरी आपकी मर जाएगी। हमने कहा कि बात तो सही है, ठंडा में तो मजबूरी में हमने कहा क्या सुनिए, हम अपने बेडरूम में बेड के बगल में हमने बोरा बिछवा दिया, चट वाला, तो चीनी वाला बोरा नहीं आता है। अब बिछाने के बाद अब उस पर जो है बकरी को रख के बच्चा समेत ऊपर से छींटा से झाँप देते हैं, फिर छींटा को ढक देते थे। तो एक आदमी ने बताया ऐसे नहीं कीजिए, ऐसे में निकल उकल जाएगा। तो ऐसा कीजिए, आप बड़के बांस के टोकरा में जो है पहले से मतलब चट वाला बिछा दीजिए, बोरा उड़ा, चीनी वाला बोरा अच्छा से, जो हवा आना जाना नहीं, सुराख बंद हो जाए। उसमें बच्चा समेत अगर बकरी भी बैठे, उसको बकरी को बैठाल के ऊपर से फिर दूसरे छींटा से झाँप के और ऊपर से बोरा उड़ा लगा दीजिए। सवेर होते ही सबसे पहला काम करेंगे, जो पेशाब साफ करेगी तो उसको वहाँ से साफ सफाई कर दीजिए, पोछा तो लगभे करेगा। तो मसला ये है कि ये बड़ी आसानी से पलने वाली चीज़ है, इसलिए हदीस का मफहूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी पालना सुन्नत करार दिया और कहा कि दुनिया में कोई भी ऐसे नबी न गुजरे जिन्होंने बकरी न चराया हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी, उनके पास गालिबन 10 या ऐसी कुछ बकरी थी जिसका नाम, सबका नाम रखे हुए थे, कुसवा, जमजम, क्या क्या सब था। तो बहरहाल मौला तारिक जमील साहब को सबका नाम याद है, अब हमको नाम याद नहीं, मतलब गिनती में 10 था। लेकिन एक रिवायत में देखा कि शुमाल तिरमिज़ी खसाल नबी में एक जगह देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी पालना इतना पसंद था कि आप जो है वो बकरी पालते थे और उसकी तादाद जब 100 से आगे होती थी तो फिर उसमें से 100 से फाजिल वाला को फिर दूसरे को ज़बह करके, मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में था कि बकरी की तादाद हमारी 100 से न बढ़े, ठीक है। तो बकरी का दूध जो है बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। अभी तो डेंगू फेरी में जो है लोग 1000-2000 रुपये लीटर भी बकरी का दूध खरीदे हैं। तो बहरहाल बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। हम अपने से बकरी दूध लेते थे, बच्चा था माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत, उसका फ़ोटो मेरे पास है। बकरी तो मर गई, तो अब है कि उसके बाद अब हम इंतज़ाम के चक्कर में है कि यहाँ पर जैसा अच्छा से इंतज़ाम कर लेंगे तो इंशाल्लाह बकरी लावेंगे, ये श्योर शॉट है। तो आप लोग भी चाहे दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, दुबई, जहाँ रहते हो बकरी आप पाल सकते हैं। सऊदी में, गल्फ़ कंट्री में बकरी का एक शौक़ होता है, बड़ा से बड़ा खरबपति आदमी है वो बकरी पालता है। देखते नहीं, सुनते होंगे अक्सर, हाँ, अपने इंडिया से गरीब सबको बकरी वाला वीज़ा पर ले जाके वहाँ बड़ा जुल्म ढाता है, खाने उन्हें को भी नहीं। तो हफ्ता में बताता है वहाँ का बकरी चरवा सब के हफ्ता में एक दिन आवेगा, खजूर और पानी मटका में दे के चला जाएगा, फिर अगला हफ्ता नज़र आवेगा वो। तो बाहर ये सब गलत है। मजदूर को मजदूरी अच्छा से रखना चाहिए। आप खुद पाल सकते हैं बकरी। दिल्ली में एक आदमी ने बताया कि उनके फ्लैट में सबसे ऊपर वाला फ्लैट जो है वो एक फ्लैट जो बकरी के लिए रिजर्व किए हुए थे, उसमें खूब अच्छा से ड्रेनेज सिस्टम, नाला वाला का सिस्टम किए हुए थे। उसमें बकरी उनकी खुली बंद रहती थी, उसी में अपना बकरी का खाना पीना दे रहा है, भूसा उसा, दिस दर, दाना उना, और नल के पानी का फोर्स मार के उसको जो है सफाई वफाई भी रोज कर लेते थे। बकरी सेफ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हरा चारा के लिए जो लाद रहे हैं उसको पत्ता उत्ता दे के दे रहे हैं। तो मतलब ये, अगर आप चाहेंगे, एक मिसाल समझिए कि आप नमाज पढ़ना चाहते हैं तो हम लोग हवाई जहाज़ में भी उसके पोंची के तरफ जमात से नमाज पढ़ी, फजर की नमाज, सऊदी एयरलाइंस के पीछे जो होता है ना, पोंची की तरफ एक जगह होती है, वहाँ पर 3 आदमी आसानी से नमाज पढ़ सकता है। और न पढ़ने वाला मस्जिद के बगल में बैठ के भी रह जाता है, नहीं जाता नमाज पढ़, ठीक है। तो आप करना चाहेंगे, बकरी बहुत आसानी से पलने वाली चीज़ है। और बकरी के दूध के बारे में ये समझ लीजिए कि दूध नहीं, बल्कि हमको मन होता है कि एक जगह जो है एक रूम बनावे हॉस्पिटल में इस टाइप का, जिसमें सिर्फ टीबी के मरीज को रखे, उस रूम के चारों तरफ बड़ी बड़ी खिड़की और चारों तरफ जो ऐसा हिसाब सिस्टम रखे कि सिर्फ बकरी रखे, खस्सी नहीं, फीमेल गोट। तो होता यह है कि उसका जो पेशाब का जो बू है ना, वो ट्यूबरकुलोसिस से कीड़ा को मारता है, ठीक है। तो इस नियत से ऐसा किया जाएगा इंशाल्लाह इंतजाम। अभी फिल वक्त हम जो है वो एक वली रहमानी करके एक लड़का है जो कलकत्ता में बड़ा बेहतरीन स्कूल खोला है,
100 रुपया चंदा लेके 10 करोड़ से बेसी जमा करके बेहतरीन बिल्डिंग बना के स्कूल चला रहा है। तो हम मतलब ये कि तिब्बे नब्बी वाला हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज खोलने का बहुत दिन से इरादा है, लेकिन लगता है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ेगा। हमको उसमें आप लोगों की हेल्प की ज़रूरत होगी। हेल्प ऐसा नहीं, बस 150 से और दुआ से, और उसमें एक गुजारिश रही कि हलाल जरिया वाला पैसा दिए। सूद की रकम है तो न दिया जाए। तो बहरहाल इस तरह का इंशाल्लाह एक प्रपोजल हम ला रहे हैं, उस तरह का तो हम तैयार कर रहे हैं। मसला ये है कि अब चले आइए, दूध का मसला हल हो गया। दूध के बारे में सुनिएगा, बनावटी दूध कैसे बनाता है। ये जो यूरिया होता है ना, जो धान खेत में डालते हैं, उस यूरिया को करता क्या है, पानी में घोल देता है, ठीक है। अब उसमें डिटर्जेंट पाउडर मिलाता है, और उसका मह खत्म करने के लिए केमिकल है, जिसका हम नाम हमको याद था, हम नेट पर देखे थे। वो केमिकल मिला दीजिएगा, मह खत्म हो जाएगा। अब वो उजला दूध के शक्ल का लिक्विड आपको हो गया तैयार। अगर भैंस के दूध का ऑर्डर है तो फिर उसमें कुछ नहीं मिलाना है। 2 लीटर ओरिजिनल और 6 लीटर डुप्लीकेट मिला दिया गया, पैकिंग के लिए चला गया। अगर गाय के दूध का ऑर्डर है तो गाय के दूध में नाम का एक पीलापन होता है कुदरती, तो करेगा कि गाय के दूध में थोड़ा सा पीलापन मिला देगा। फिर वही सिस्टम 2 लीटर ओरिजिनल और 6 लीटर डुप्लीकेट, इसको मिला के पैकिंग हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि यूरिया कैसी चीज़ है कि क्रिमिनल लोग क्या करता है कि जब कभी किसी का मर्डर वर्डर करता है तो लाश को छुपाने के लिए प्लास्टिक के बोरी में लाश को काट कूट के डाल देगा, और उसमें 5 किलो यूरिया अगर रख देगा तो 2 दिन के बाद आपको उसमें सिर्फ हड्डी मिलेगी, ठीक है। अब वो यूरिया जो दूध के शक्ल में पेट में जा रहा है तो क्या करता होगा। इसीलिए WHO वाला बोल दिया है कि 2025 तक 85% लोगों को पेट का कैंसर पकड़ेगा। तो इसलिए दूध का शौक अगर है तो वही बकरी पालिए, गाय पालिए, और नहीं है शौक तो फिर चलने दीजिए। अच्छा, गोश्त बहुत अच्छी चीज़ है। गोश्त को मगर सब्जी के साथ खाया जाए, बगैर सब्जी के नहीं। सालन का सरदार कहा गया है इसको। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह दर्जी के दावत में गए थे, तो दर्जी ने एहतमाम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बनाया था गोश्त में कद्दू डाल के। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उस प्लेट कटोरा में से कद्दू का कतला तलाश तलाश के खाते थे। हम लोग होते तो गोश्त का बूटी। बहरहाल सुन्नत में सब कुछ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी जीने का पूरा तरीका बता दिया है, ठीक है। हाँ, दूध के बारे में एक हिकमत और ये समझिए कि कच्चा दूध आप इत्मीनान से पी सकते हैं। बकरी का दूध हम पाले होते तो कच्चा पीते थे, अपने नाती को भी पिला देते थे। गाय भी हमारे गांव में, हमारे मिट्टी के ज़माने में अब्बा पाले हुए थे, तो हम गाय का बस दूध के वहीं पर गिलास में पी लेते थे दूध ही, हमको याद है। तो कच्चा दूध इतने भर, वो जब आप उसमें रख दिया तो फ्रिज व्रिज में, तो आप उसमें बैक्टीरिया बनेगा। उसको बगैर औंटे हुए नहीं पीना, ठीक है। और दूध बेहतरीन ऐसा मशरूब है जिसको गज़ा और क्या बोलते हैं मशरूब दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसीलिए दूध के बारे में सुनते होंगे जो दुआ है, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे व ज़िदना मिन्हु, अल्लाह इसमें बरकत दे और इसमें ज़्यादती दे। इसलिए इससे अच्छा कोई नेमत दुनिया में है ही नहीं है। भले आप मुतंजन खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, मटन का ये वो, उसके बाद क्या दुआ, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीहे व अतिमना खैरम मिन्हु, अल्लाह इसमें बरकत दे और इससे अच्छा खिला। माने इससे बहुत अच्छी चीज़ है दुनिया में, लेकिन दूध से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। लिहाजा सुन्नत पर आइए, सुन्नत वाली ज़िंदगी बिताइएगा। आप, आपका बाल बच्चा हमेशा हमेशा के लिए इंशाअल्लाह तंदुरुस्त रहेगा। तो कुछ लेडीज़ लोग होती है ना, उनको समझाना इतना आसान नहीं होता है। अभी एक हमारे रिश्तेदार हैं, वो बेचारे धड़कना अपने बच्चा के लिए जो है, वो देखे ना कि हमारे बेटी का, बेटा वगैरह का रिजल्ट माशाल्लाह सब डॉक्टर सब है। एक लड़का MBBS का, एक लड़का MPH करके मेडिकल अफसर है मध्य प्रदेश में, एक लड़की डॉक्टर है। तो ये देखे तो उनके दिमाग में आएगा, अरे बाप रे, हकीम साहब जो है ना, देखो बच खिला खिला के अपने बच्चा को फुल ट्रेंड किए हुए हैं। तो धड़कना उन्होंने अपने, उनको बेटा है तो बेचारा उसके लिए बनवा के दवा ले गए, लेकिन मालूम ये हुआ
कि उनकी बीवी ने दवा नहीं खिलाया। कहा भाई तो बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगा ना तो हमें परेशान कर देगा। ये तो वही हमको समझ आया कि हमारे गांव में एक लेडी थी, अपने बच्चा को न कौन दवा ऐसा खिला देती थी, जो बच्चा नींद में गुनूदी में पड़ा रहता था, 2-2 दिन पैखाना नहीं करता था, माँ बहुत खुश रहती थी। क्या पैखाना साफ करने का झंझट नहीं होता है। हालांकि ये बच्चा पर जुल्म गजब ढाने के बराबर हुआ। पेट साफ रहेगा, घरघरी नहीं होगी, ठीक है, कब्ज होगा, घरघरी होगी, बहुत सारा बीमारी होगा। तब माँ की बेवकूफ़ी इसको कहा जाएगा। तब बहरहाल इसको थोड़ा सा ध्यान रखा जाए। हमको याद है कि हमारे अब्बा जो महात्मा गांधी के साथ जेल में थे, तो महात्मा गांधी बेहतरीन नेचुरोपैथ थे। उन्होंने एक किताब लिखी है, हिंदी में छोटी सी किताब हमारे पास है, आरोग्य की कुंजी। तो उन्होंने इलाज सबका खान पान परहेज कर ये बड़ा शॉर्टकट तरीका से बताया है। तो बहरहाल उनके साथ जो अब्बा संगत में थे ना, तो अब्बा को बहुत सारा नेचुरोपैथी का तरीका अंदाज हो गया था और हम लोग पर अप्लाई होता था। तो हमको याद है बचपन में बुखार लगता ना, तो अब्बा संतरा मंगा के खिलाते, ठीक है। और वालदा जो है पहले जानती थी कि कोई संतरा मंगा खिलाया जाएगा, तो पहले सिखा देती थी कि बउआ अब्बा अगर संतरा उतरा खाने को देंगे ना, तो उनके सामने में एक काश खा ली हो और बाद बारी को छिपा के, तो हमको याद है गंजी में छिपा उपा के मोड़ मार के अम्मा को ला के दे देते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह नाती पोता बेटा बेटी सबको 4 महीना के बाद संतरा का जूस पिलवाते हैं, ठीक है। अभी हमारी जो आवाज़ फांसा हुआ है, संतरा नहीं मिला ना, तो 2 किलो संतरा खा लेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो अब यह है कि उल्टी पुल्टी बात सब जो चल गई, इसलिए हमारे मन में था कि नेचुरोपैथी जो है ना सबको थोड़ा समझना चाहिए था। महात्मा गांधी होते तो अभी बहुत कुछ होता। अभी नेचुरोपैथी का दुबई वगैरह में बहुत प्रचार है, बहुत, इसलिए चूंकि पढ़ा लिखा पैसा वाला है, वो जानता है कि अंग्रेज दवा में साइड इफेक्ट है, और नेचुरोपैथी में सिर्फ डाइट कंट्रोल से इलाज होता है, इसलिए कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसलिए हमारे दिल में है। देखिए अल्लाह ताला, हमारा लड़का MBBS किया, अभी उसका इंटर्नशिप चल रहा। हमारे मन में था कि हमारा बेटा जो है ना लंदन में जाके और नेचुरोपैथी से MD कर लेता। देखिए अल्लाह की मर्जी। तो बड़ा दिल की बात है कि आप लोगों के सामने जाहिर हो गई है। आप दुआ कर सकते हैं, इसलिए कि जो हॉस्पिटल कायम करेंगे उसको तो यही लोग न चलावेगा। तो ये लोग को भी नेचुरोपैथी का और तिब्बे नबी का पूरा गायत यकीन वाला इल्म होना चाहिए। तो बहरहाल कुछ बात लगभग हमको लगा कि हो गई बात हाउ टू मेंटेन हेल्थ पर। और अब चले आइए, तो रात में आपको फ्रेश ऑक्सीजन और सिर्फ पानी की ज़रूरत है बॉडी को। जाड़ा के दिन में एकदम अनमुना करके चारों तरफ से खिड़की खुड़की वगैरह बंद करके सोने का जो है बहुत खतरनाक मामला है। रात में हमको याद है कि हालांकि ऐसा ठंडा है, आज ग़ालिबन 21 दिसंबर है, ठीक है। तो रात हम थोड़ा सा हमको लगा गर्मी का डबल धूसा किए हुए थे, धूसा एक ठो हटा दिए। उसके बाद ही तो सब फिर जब खिड़की सब देखा बंद, तो 2 खिड़की को खोले क्रॉस वेंटिलेशन के लिए। तो मसला ये है कि फ्रेश हवा की ज़रूरत आपको हर दौर में है। अभी यहाँ का एक वाक़या सुन लीजिए। अभी से 10-12 साल पहले मुजफ्फरपुर में मिठलपुरा गुमती के पास एक बड़ा अच्छा बिल्डिंग बना हुआ एक आदमी का, उसमें जो कारपेंटर बढ़ी वगैरह का काम चल रहा था। तो एक बड़ी लोग होता है ना बेचारा, यहीं पर ठोक ठाक किया, इसी में यहीं पर रहा, खाया पिया, खाना बनाया खाया सो गया। जाड़ा का दिन था, वो बढ़ी ने बेचारे ने वहीं में खाना बना के जाड़ा से बचने के लिए लकड़ी, तब उसके पास थी कचरन सब, लकड़ी को जला के उस घर में चारों तरफ बंद। वो घर में रोशनदान कहीं पर नहीं है, वेंटिलेशन नहीं है। उस घर में हम किराए में कुछ दिन रह चुके हैं। तो चारों तरफ से पैक करके जो सो गया, सुबह में मुर्दा पाया गया, ठीक है। तो इस तरह की बात जो है, वो हवा से आप ठंडक से नहीं मरिएगा, ऑक्सीजन की कमी से मरिएगा। और एक बात ये समझिए कि जो ब्लोअर या क्या होता है ना, जो गर्म हवा फेंकता है, उसके बारे में साइंस वाले लोग कहते हैं वो कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, वो जो जहरीली गैस है जिससे आदमी मर सकता है, ठीक है। तो थोड़ा सा इस सब से बचा जाए। अब मतलब गीजर का पानी गर्म किया हुआ हमको कभी का लगता है साला अनबैलेंस होने पर, कभी लगता है जल जाएगा। और आप इत्मीनान से नल का पानी डायरेक्ट वाला जो है ना, 2-4-5 मिनट निकलने दीजिए, बेहतरीन सुसुम पानी निकलता है।
सुसुम इसलिए लगता है कि आपके बॉडी के टेम्परेचर से उसका टेम्परेचर, जमीन के नीचे वाले पानी का टेम्परेचर हमेशा जो है थोड़ा सा हाई है, हल्का सा। जैसे आपके बॉडी का टेम्परेचर मान लीजिए 30 है तो वो 27 है, तो आपको सुसुम लगेगा। और वही पानी जो 27 वाला है, गर्मी के दिन में आपके बॉडी का टेम्परेचर लगेगा आपको 40 हो जाएगा, 35-40 हो जाता है। तो वही पानी आपको ठंडा ठंडा है, बेहतरीन। तो लोग कहते हैं गर्मी में बड़ा अच्छा ठंडा पानी गिरता है और जाड़ा में गर्म पानी, ऐसा नहीं। पानी वही है, आपके इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के हिसाब से आपको एहसास होता है कि पानी ठंडा है या गर्म है। तो बहरहाल अच्छा, एक बात तो जान ही गए होंगे कि ये जो बोतल बंद वाला प्लांट वाला जो पानी आता है, प्रोसेस किया हुआ पानी से बचने को लोग अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग मना करते हैं कि इससे हड्डी कमज़ोर होता है। यानी कैल्शियम को अल्लाह ताला ने जो कुदरती तौर पर रखा था आपके पानी के शक्ल में, आपको मंगनी में दिया था फ्री में, अमीर गरीब सबको। आप उस ऐसा मशीन सब निकला, उस मशीन का नाम हम नहीं लेंगे, हो सकता है मशीन कंपनी वाले को, लेकिन उसमें ना तो पानी फिल्टर करता है, ये वो बोलता है 1.5 महीना 2 महीना उसका फिल्टर साफ़ करना है। फिल्टर साफ होते देख लीजिए हमारा कलेजा फट जाता है कि बाप इतना कैल्शियम था पानी में, सब तो बर्बाद चला जा रहा है। कैल्शियम की कमी आपके हड्डी ही को कमज़ोर नहीं करती, आपको हार्ट का मरीज भी बनाती है, समझ गए। तो इसलिए नॉर्मल पानी पीजिए, नेचुरल। ये सब अनर्थ समय का है, 350 पर समरसेबुल होता है, उसका पानी डायरेक्ट निकलवाइए पीजिए। हम तो ट्यूबवेल बचाए हुए हैं, पुराना ट्यूबवेल जो पहले था 250 फीट पर, उसमें मोटर लगा हुआ था। जब वाटर लेवल नीचे जाने लगा, लोग का इसको नीचे करना नहीं, इसको बचा के रखना है। तो बहरहाल 5-10 मिनट पानी को गिरने दीजिए, इत्मीनान से उस पानी का यूज़ कीजिए। तो आप लेडीज़ लोग से लेके सब बच्चा उच्चा सब पिलाने का, हड्डी से मजबूत होगा। और खर्चा इसमें कुछ नहीं। हाँ, बड़के शहर वाले लोग बोलेंगे हम कहाँ से लावे पानी, तो ऐसा नहीं है। कहीं ना कहीं हम कलकत्ता में भी देखा है, समरसेबुल पर लोग जो है लाइन लगाया रहता है, और क्या बोलते हैं, चमड़ा का जो मस्क होता है उसमें पानी भर भर के 4 मंजिल पर पहुंचा देता है। तो अब है कि आप चाहेगा तो सब कुछ मिलेगा, और एक शेर नहीं है, तू ही अगर न चाहे तो बातें हज़ार हैं, ठीक है। तो इसलिए हेल्थ को मेंटेन करना, अपने बाल बच्चा से मोहब्बत है तो आपको कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा। हम ओह चला आ रहा, चलिए इसको हम बंद वाला जा रहा था, टॉपिक भूल गया। अच्छा, एक बात याद आया, लेडीज़ लोगों के लिए एक बहुत बेहतरीन कारगर दवा है अछमानी के शक्ल में बतीसा, ठीक है, जिसमें 32 जड़ी बूटी होती है। तो हमने अब तक का तजुर्बा में ये देखा कि डिलीवरी के बाद जो लेडीज़ ये जड़ी बूटी वाली दवा पर जो अछमानी वगैरह दिस दैट हल्दी दूध या अदरक वगैरह इस सब पर के अपना बिता ली, अपने डिलीवरी के बाद वाला मामला को, बच्चा को अपना दूध पिला रही है, तो उस लेडीज़ की जवानी बहुत दिन तक बरकरार ही नहीं रहती है, बल्कि उसको लगातार बच्चा होने में भी उसके जवानी में निखार आवेगा। लेकिन जो लेडीज़ जो है डिलीवरी के बाद, आजकल होता है कि लोग मतलब खून की सफाई के लिए अर्बोलिन टैबलेट क्या क्या सब है, अब ठीक से अर्बोलिन के ग्रुप का बहुत सारा चीज़ है, बार वो सब खिलाते रहते हैं। तो हमने देखा कि वो लेडी एक से दूसरा बच्चा होते होते आपको खक्कर लगेगी, 30 बरस की लेडी आपको 40-45 साल की लगने लगेगी। तो ज़्यादा बच्चा डिलीवरी औरत का नॉर्मल प्रोसेस है, उससे उसका हेल्थ बढ़ेगा। इसलिए उसमें अछमानी समझिए कि बतीसा जो है ना, हिमालय कंपनी ने, हिमालय ड्रग कंपनी है ना, उसने हिमालयन बतीसा के नाम से वही चीज़ को बनाया है। अब कहाँ पूरा जंगल घूमिएगा, आप उस पाउडर के शक्ल में मिलता है, उसको ले लिया कीजिए। डिलीवरी के बाद लेडीज़ को 1-2 डिब्बा जो है दूध में घोल घोल के पिला दीजिए। मंगरेला दीजिए, जीरा मंगरेला, हल्दी दे दीजिए, हल्दी का हलवा बना के, प्लस अदरक वगैरह को उबाल के भी खिलाया जाता है। और एक चीज़ आता है ये मुसब्बर, एलोवेरा का नाम शायद ऐसा कोई आदमी होगा जो अभी न जानता होगा, लेकिन हदीस के हिसाब से उसी एलोवेरा के अर्क से तैयार किया हुआ काला रंग का मुसब्बर होता है, जिसके बारे में आता है शिफा है वो, ठीक है। लेडीज़ के मामले में उससे अच्छी कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। कोई लेडीज़ का अगर खून ठीक से साफ नहीं होगा, उसकी तंदुरुस्ती ख़राब हो जाएगी। तो उसको देखते थे अपनी सास को कि थोड़ा सा मकई के दाने के बराबर मुसब्बर लिया, उसको गुड़ में लपेट दिया, हमारे वाइफ को डिलीवरी के बाद निकलवा देती थी।
तो मसला ये है कि बहुत सा हदीस में उसके बारे में एक और चीज़ आता है, एक और चीज़ ये आता है कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जो थी उनका रंग उतना साफ नहीं था, सुनते हैं बचपन में। तो उनको बताया गया कि वही मुसब्बर है ना, मुसब्बर को जो है गर्म पानी में घोल दीजिए और इसको रात में अपने चेहरा पर लगाइए। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको दिन में लगाने से मना किया, इसलिए दिन में लगाने पर तो भूतनी नजर आवेगी, औरत मजाक बन जाएगी, इसलिए रात में सोते वक्त लगा लिया जाए। तो रंग को इतना वो निखारता है जो मतलब हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के बारे में बताया जाता है कि इनका रंग इतना दुधिया वाइट हो गया था कि इनको अरबी में हुमैरा इनका लक़ब हो गया था। हुमैरा दुधिया वाइट को बोलते हैं, ठीक है। तो अक्सर हमने लड़कियों को बताया कि बाबू ने थोड़ा सा क्रियाक्रम है, सुसुम पानी में घोलो, रात में सोते वक्त लगा लो, तो भूतनी बनी तो बिस्तरे पर न हो, कल सुबह में फट उसको धो लो फजर के वक्त, ठीक है। तो मुसब्बर एलोवेरा के नाम से याद आ गया। एलोवेरा की बड़ी तारीफ है, फायदेमंद चीज़ हो सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें, और भांजा जो बता रहा था उसमें पीला रंग का कुछ निकला, बोला मामजानी नुकसान रहा था। बहरहाल और भांजा पे एक बात याद आ गया अदरक के बारे में। अदरक इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है कि किसी को अगर हार्ट अटैक हो गया है तो आप जल्दी से थोड़ा सा 2 ग्राम अदरक को छील के कूच के उसके मुंह में डाल दीजिए, बोल दीजिए चूसने के लिए, ठीक है। और किसी दीवार का सहारा लगा के उसको 90 डिग्री के पोजीशन में पालथी मार के बैठाल दीजिए। अब आपको इतना मौका यूं ही मिल गया कि आप उस मरीज़ को अपने इत्मीनान से एम्बुलेंस बुलवा के डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं, हार्ट अटैक वाला को। मतलब अदरक इतनी काम की चीज़ है, मगर इसके बारे में शैतान लोगों ने इतना ख़तरनाक मामला कर दिया कि बवासीर को अदरक तेज़ कर दिया, जबकि बवासीर वाले मरीज़ को हम अदरक खिलाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे मिले बेवकूफ़ लोग कि हम अदरक खेत से गुजरते हैं तो बवासीर हमारा तेज़ हो जाता है। तो बहरहाल जन्नत में जाने के बाद, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा लेकिन इसी में टान देते हैं, अब इस टाइप का फिर दूसरे टॉपिक बनाएंगे। जन्नत में जाने के बाद अल्लाह जल्ले शानों की तरफ से जो जन्नतियों की दावत होगी मोमिनीन की, तो आपके यहाँ मेहमान रहते तो पहले शरबतें ना पिलाते हैं, तो अल्लाह ताला जो शरबत पिलावे इन जन्नत में उसमें वो अदरक सोंठ मिला हुआ होगा, ठीक है। कुरान में जंजबीला का लफ्ज़ आया, कहीं पर मानी तशरीह में पूछे कोई आलिम से। तो अब समझिए अदरक कितनी अहमियत की चीज़ है कि जन्नत के मशरूब में अल्लाह ताला ने उसको शामिल किया है और उसको हम आप बेवलू बना दिए हैं। हमारा भांजा बता रहा था कि उसको जो बहुत ज़्यादा अदरक खिलवाए तरीके से, बोला कि मामी जान हम तो डायबिटिक पेशेंट को अदरक 2 से 3 बार दिन भर में 2 गिरा अदरक को जो है ना खिलवाते बोला कि हमारा अंग्रेज़ी दवा का लेने का भी टैबलेट छूट गया, ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो उसको बोला कि झांस का एक इलाज जो हमको बताया कि उसको मुँह में रखते हैं ना तो झांस मारता है, बोला कि 1 चमची शहद मुँह में रख लेंगे, उसके साथ उसको मिला के चबा लेंगे। हम कहा हाँ ये काम की चीज़ है। तो बहुत सारे अपने उन साथियों में इसका उन्होंने अच्छा से तरीका की बताया था, हमको ये बता रहा था। तो बहरहाल ये सब आजमाई हुई चीज़ें सब हम अपने ज़िंदगी में आजमाए हैं। तो अब चले आइए, तो अब कुछ बात अगर रह गई होगी तो अब आप लोग का हक बनता है, हाउ टू मेंटेन हेल्थ पर कमेंट में आप कुछ लिखिए ताकि उसको हम फिर पूरा कर देंगे अगला वीडियो में, ठीक है। और एक बात हमने किताब में भी लिखा है कि तंदुरुस्ती अगर बाज़ार में मिलने वाली चीज़ होती तो एक भी पैसा वाला मालदार मरीज नज़र नहीं आता, बल्कि पैसा के बदौलत जाके वो अपना हेल्थ तंदुरुस्ती खरीद के ले आते। ऐसा है नहीं, उसके लिए आपको कुछ क्रियाक्रम करना पड़ेगा। एक हमारे अपने खालाजाद भाई हैं, अभी टीचरों के रिटायर हुए हैं, तो उनकी एक आदत है, उनसे जब भी मुलाकात हुआ तो बोलते थे कि हम जो डॉक्टर को फीस दिया तो हम परहेज़ क्यों करेंगे, फीस दे दिया, हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। अब 100% डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो हमको ऐसा दवा दे कि हमारा छू मंत्र हो जाए। ऐसा पॉसिबल है क्या? कुछ बात आप लोग पर छोड़ते हैं, जो बाकी कुछ का पता होगा। तो हमको यकीन है कि आप अपने बाल बच्चा की तंदुरुस्ती के लिए हमसे पूछिएगा कमेंट में, तो इंशाल्लाह हम उस पर फिर वीडियो बनावेंगे। वीडियो लंबा हो गया है, इसको न देखिए। जानकारी की बात है तो ओके, जानकारी की बात नहीं है तो एकदम इसको वीडियो को फेंक दीजिए, ठीक है। ठीक है, तब खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।